जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। 3 तलाक और आर्टिकल 370 के बाद 2024 में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। वक्फ को लेकर मरकजी हुकूमत ने एक बड़ी कवायद शुरू करते हुए 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पेश कर दिया। इस कवायद के पीछे की हकीकत ये है कि मुल्क में डिफेंस और इंडियन रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास पूरे मुल्क में 8,65,646 रजिस्टर्ड जायदाद है। इन रजिस्टर्ड जायदाद में कुल 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जिसकी कुल कीमत करीब 1 करोड़ 2 लाख रुपए है। पार्लियामानी उमूर और माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत ऑपोजिशन पार्टियों ने इस बिल को मुस्लिम मुखालिफ बताया था। ऑपोजिशन की मुखालिफत के बीच ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जेपीसी को भेज दिया गया था। जेपीसी ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए कई तंजीमों, कानून के जानकारों और सरकारी इदारों से राय ली है। इस राय शुमारी के दरमियान जेपीसी की मीटिंग में न सिर्फ हंगामा हुआ, बल्कि मीटिंग्स का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि कई बार एमपीज के भी आपस में उलझने की खबरें आती रहीं। अभी भी वक्फ बिल पर सियासी घमासान जारी है। जेपीसी की मीटिंग्स तनाज़ो और बहसों में फंसी है। अब ये बिल 2025 के बजट सेशन में पेश होने की उम्मीद है।